नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। जैसा कि अभी हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के बिरार गांव में और यहां कुछ बहुत ही भयावह और दर्दनाक कहानी है जो हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो क्या नाम है आपका? राजिया खातून। क्या हुआ आपके साथ? हम घास काटने गए थे 3 बजे, हमको एक समोसा नासिर खिला के हमको ले गया, बेहोश करके पुपरी घुमाया फिमाया, रहमतुल्लाह के लगे आया, रखा 4 दिन। और जैसे हम निकलते तो हमको रहमतुल्लाह नहीं निकलने देता था, सीधे खड़ा हो जाता था। सुबह में 6 बजे हमको छोड़ दिया, हमारे भगा दिया कि जाओ निकलो यहाँ से, भागो। भगा दिया हमको। उतने में हम आए तो हमारे घर में सब पैस गया था। रहमतुल्लाह, गोरे, सुहैल, अनूठे सब पहुँच गया और पहुँच के हमको भी उठा लिया, मेरे पापा को भी उठा लिया, थाना पर ले गया था। रहमतुल्लाह जो बोल रहे हैं आप, तो रहमतुल्लाह कौन है? कौन है? मुखिया है। मुखिया कि मुखिया है रहमतुल्लाह? जी, रिश्तेदार में। रिश्तेदार है। तो आप समोसा खाए, कहीं ना कहीं आपका परिचय था पहले से या जबरदस्ती आपको खिलाया गया? परिचय नहीं था, जबरदस्ती खिलाया। जबरदस्ती खिलाया गया? पहले से परिचित नहीं था वो? नहीं, पहले से बात नहीं करते। वो अनजान था? जी। तो समोसा आपको पूरे खिला दिया या कुछ हद तक, मतलब अपने आप खाए या उसको खिलाने में वो बलजोरी किया? वो बलजोरी हमको खिला के बेहोश कर दिया। तो समोसा खाने के बाद आप बेहोश हो गए? जी। उसके बाद कहाँ ले गया? पुपरी घुमाया फिमाया। पुपरी में फिर आपको घुमाया? तो आपको याद है जब आप नशा में थे तो आपको याद कैसे है जो पुपरी हमको घुमाया? जब रात भर होश नहीं आया था, 10-11 बजे होश आया था, तब हम जाने थे कि रहमतुल्लाह के यहाँ रखा है, और रहमतुल्लाह के यहाँ रखा 4 दिन। आप कमरे में थे? जी, घरे में थे। तो कितने आदमी थे वो लोग? वो लोग था 5-6 आदमी। 6 आदमी? हाँ। सभी लोग उसी रूम में था जिस रूम में आप थे बंद? नहीं। हाँ, मैं लड़का। आप थे और लड़का था? हाँ। तो क्या क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हर कुछ हुआ। क्या? ओपन बोलिए। कहने का मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध हुआ? जी। आपके इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, आपके साथ जबरदस्ती हुआ, तो उसको हम बलात्कार बोल सकते हैं क्या? जबरदस्ती लिया है ना? जी। तो कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, जुल्म हुआ है। तो इसके लिए आप जो है कहाँ कहाँ तक अभी तक सुरक्षा का दरवाज़ा खटखटाए हैं? या आपके पिताजी के माध्यम से जो है आपको कहाँ कहाँ ले जाया गया है? थाना ले गया था। थाना पे क्या बोले थाना अध्यक्ष? बयान दिए थे। बयान दिए? जी। तो क्या आश्वासन मिला? उसका अरेस्टिंग हुआ? जी, हुआ। अरेस्ट है वो? नहीं हुआ है अभी, अरेस्टिंग नहीं हुआ है। तो और कहाँ गए? थाना पर केवल? और एसपी साहब के पास? पुपरी गया था। पुपरी तो अनुमंडल है, तो अनुमंडल डीएसपी साहब के पास गए। तो क्या वहाँ बयान हुआ आपका? जी, हुआ है। क्या आश्वासन मिला? नहीं मिला है? आश्वासन नहीं मिला? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं। शादी करना उसी लड़का के साथ? जी। अभी आपने कहा जो हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार हुआ, हम जानते नहीं है। जब वो लड़का बलात्कारी है तो आप उससे शादी करने का मिजाज और मानसिकता कैसे आपका अचानक बन गया? जब कोई लड़का का कैरेक्टर खराब है तो आपको शादी करने का इच्छा कैसे जाहिर हो गया? वैसे लड़का से शादी करना चाहिएगा जो सरेआम किसी को घास काट रहे और उसको नशा खिलाकर कहीं ले गया और रेप कर दिया। तो वैसे लड़का को आप कैसे चाहिएगा? आपको लग रहा है जो आप अच्छा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है जो हम अच्छा कर रहे हैं? बोलिए। तो कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो लड़की अच्छा से नहीं बोल पा रही है। इनके पिताजी से हम कुछ बयान करवाएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। और कुछ आप बताना चाहेंगे? आपको जो शादी के लिए आपने मिजाज बनाया है, तो कहीं ना कहीं लगता है आपने सही किया या गलत? गलत। तो गलत निर्णय आप अपने आप अभी बोल रहे हैं गलत है, तो गलत निर्णय आप क्यों ले रहे हैं? मेरा जिंदगी खराब हो गया। तो इनका जो जीवन है उसके लेकर के जो है बहुत ही चिंतित है, क्योंकि एक बार जो हो जाता है शारीरिक संबंध तो विवश हो जाती है, और इसी के वजह से जो है मजबूर है ये लड़की उससे शादी करने के लिए। और क्या वो शादी करने के लिए तैयार है? जी, तैयार है। हाँ।
तो जब शादी करने के लिए तैयार है तो शादी अभी तक क्यों नहीं हुआ? बोला था कि 6 महीना रखेंगे, छोड़ देंगे। 6 महीना रखेंगे छोड़ देंगे? ये कौन सी मामला है? ये कौन सा शादी होता है जो 6 महीना रखेंगे? 6 महीना का कहीं शादी होता है? तो 6 महीना के लिए आप शादी कीजिएगा? नहीं। तो फिर आपका डिसीजन अलग हो गया। जब 6 महीना के लिए वो बोला, फिर आपको तलाक दे देगा। आप लोग के धर्म में तलाक होता है, जाओ जो बोल देगा तो फिर आपका तो जीवन नरक बन जाएगा ना जी। तो कोई भी बातें हो यो सोच समझ के करना होगा ना। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम इनके पिताजी से कुछ पूछने का प्रयास करेंगे और लाइव आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपके पुत्री का बयान है, तो इनका कहना है जो हम उस लड़के से शादी करेंगे, उन्होंने बलात्कार एक बार किया है, ठीक है, इनके मर्जी के खिलाफ किया है। अभी आपने बयान सुना और हमने दिखाने का प्रयास किया। तो अब आपके तरफ से क्या मन इच्छा है? मेरी लड़की अभी नाबालिग है, 16 साल की एज है, अच्छा बुरा की समझ नहीं है और इस तरह की गरीब की लड़की है, इतनी टैलेंटेड नहीं है, थोड़ी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गरीबी हालात से मछली मजबूर है और कहने के लिए बच्चा है मेरे आगू में, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी बच्चा है और इतना टोचन ही किया गया है लोग उसको कि अपना होश खो गई है, अपनी अक्ल खो गई हुई है। जैसे लोग जिस तरह का सवाल करते हो अस्पष्ट है, अंदर से स्पष्ट नहीं बता पा रही है। इसके लिए उसकी यही सारी परेशानी है कि जो सच मतलब बुलंदी नहीं बोल पा रही है, ये बात है। अब आवाज़ों में बुलंदी नहीं है और अंदर से जो डरी हुई है क्योंकि वो पैसा वाला आदमी है, नीचे से ऊपर टेबल मैनेज किया है और इस सारे गांव के लोग भी जानते हैं। हम झूठ भी नहीं बोलना चाहते कि खुदा किया भगवान किया क्या मुंह दिखाएंगे, जो है जो हकीकतें ही बोल रहे हैं, इसलिए कि भगवान हर चीज़ का हिसाब किताब लेता है। तो इसी तरह से जो है उस डरी हुई है, उसको काफ़ी टोचन हुआ है और प्रशासन द्वारा भी उसको खिलौना बनाना गया है, इसलिए कि सही इंसाफ हमको न थाना प्रभारी दिए, मगर ऊंचे पदाधिकारी जो है वो मेरे साथ सही इंसाफ नहीं किए। इसकी वजह से हम भी दुखी है कि हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतना सारा पैसा ला के हम कहाँ देंगे, क्योंकि एक अमीर है, मैं गरीब हूँ। ये मेरी बदनसीबी है कि भगवान हमको गरीब बनाया है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, बोलिए। हमारे साथ तो जो दुर्घटना हुआ वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि हमारी गरीबी हिसाब से किया गया और दमंग आदमी है। इससे पहले भी दो घटना कर चुका है। एक घटना में कस्टडी भी हुआ है उसी लड़का, और ये रहमतुल्लाह भी कस्टडी हुआ है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, कोर्ट का कागज है। सही इंसाफ हमको मिलना चाहिए। गरीब का बच्चा है, मेरी बेटी है, समाज की बेटी है, सारे लोगों की बेटी है, सबके घर में बेटी है। जो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो ये आपकी बेटी के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया गया सेम उससे पहले किया है क्या? अदम किया है। जो मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है, कागज है, गांव के लोग भी जानते हैं कि ये लड़का का ये पहला ही घटना नहीं है, इस लगा के तीसरा घटना हुआ। एक घटना में कस्टडी कटा है, एक घटना में उसका बाप पैसा वाला है, 4 लाख 5 लाख रुपया दे को मैनेज हुआ, उसमें केस नहीं हुआ, जो गांव के लोग जानते हैं। और ये जो मेरे साथ हुआ, मेरे घर में हुआ, मेरे बच्चा के साथ हुआ, वो तो सारा लोग जानते हैं। जो आप इसका खुद स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो इस छुपाने वाली बात नहीं। उसके पास सारा उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है कि कितना दिन लड़का कस्टडी काटा है। और रहमतुल्लाह भी इसी केस में गए थे कि उसकी मदद में, आज भी वो अपने भंजा के ही मदद में, उनके अंदर में इंसानियत नहीं है कि एक गरीब का क्या इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपने पैसा में घमंड है और कल अलबर छल, और प्रशासन भी वो अपने आप को पूछते हैं कि सारा मेरे मुट्ठी में, पैसा से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, उनकी मिजाज है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सर हम किसी इंसाफ ही मांग सकते हैं जो मेरे साथ। प्रशासन से आप इंसाफ मांगने गए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन तो मेरे थाने प्रभारी बहुत मदद किया हमारे। जब उच्च पदाधिकारी जो हमारे सुपरविजन करने आए यहाँ पर, तो हम सुपरविजन किए डीएसपी साहब, मगर कोई गवाह नहीं पूछे कि कोई गवाह है। और उस गए सुपरविजन करके, उसके बाद डीएसपी किसी झूठी गवाही के आधार से मुजरिम का नाम 4 आदमी का सुपरविजन में छाड़ दिए। आज मेरे गांव में आके, मेरे सामने आके वो सीना अड़ाता है, कहता हम पैसा वाला है, जो चाह लेंगे वो कर लेंगे, जो चाह लेंगे। क्या हुआ? मेरा केस हुआ तो क्या हुआ? मैं तो पैसा दे के प्रशासन सबको मैनेज करके मैं आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
ऐसा वो कहते हैं, हर जगह कहते हैं, हमारे सामने भी कहते हैं। और जो हकीकत है यही बात है सर इसमें, क्योंकि एफआईआर मेरे पास है, उसकी कॉपी है, आप भी सर देख सकते हैं। उसमें हम 5 आदमी के लाभार्थी बनाए थे, उसमें एक लड़का पर खाली केस 2 हुआ है और लोग बरी हो गया, और लोग बरी हो गया। ये जज्बात जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दबंगई से जुड़ा हुआ है। आज भी हमको धमकी दिया जा रहा है कि चूटी होकर तुम हाथी से टकरा गया है, चूटी ले से हाथी से। तो यहाँ पर क्या होता है सर, ये तो पैसा वाला, मैं गरीब हूँ और मेरे जान का भी खतरा है, कभी भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकता है। और आपके जान के साथ भी खतरा है? जी जी, इसलिए कि मैं गरीब हूँ, पैसा है, उसके पास कुछ भी करा सकता है। और इस लोगों का गांव के लोग बोलते भी है, गांव के नहीं बाहर के लोग बोलते हैं रास्ता पैरा में कि तुम चूटी होकर हाथी से टकरा गया, तुम्हारा डर नहीं लगता है, तुमको डर नहीं लगता है। क्या आदमी हमारा गाड़ी से रोकवा के, हम क्योंकि एक मोटरसाइकिल मिस्त्री है तो छोटी मोटी हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, उससे आना जाना हम करते हैं। तरह तरह चौक चढ़ाव पर इस तरह का बोला जाता है कि आप तुम चूटी होकर हाथी से टकरा गया, उसके पास पैसा वाला, तुम गरीब आदमी है, तुम क्या है उस तरह का तुम। तो जब आपके साथ जानलेवा जो अभी हो रहा है प्रतिक्रिया, तो उस परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं। जी, परंतु आपकी बेटी जो है उससे शादी करने के लिए चुप क्यों है? इसलिए कि उसके पास अब रह क्या गया, वो बच्चा है, कम उम्र की लड़की है, नाबालिग। कम उम्र की लड़की है तो भारत के संविधान के अनुकूल शादी नहीं कर सकती है। हाँ, तो हम नहीं चाह रहे इसलिए कि वो जालिम इंसान है, करैक्टर लूज है। बच्चा हमारी बोल रही है, उसको इतना तजुर्बा नहीं है, इतना उसको अपने आप को ये नहीं है कि कल होकर रिजल्ट क्या आएगा। मैं उसका पिता हूँ, उसके भविष्य के लिए मैं अच्छा ही सोचूंगा, खराब नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरी लड़की है। मैं उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। इंसाफ मैं कोर्ट से भी मांगूंगा, समाज से भी मांगूंगा और भगवान से भी मांगूंगा। न्यायालय पे पूरा भरोसा है? जी। क्या? और मुझे कोर्ट्स पर भी भरोसा है कि हाकिम हमारे एक लड़की के हक में इंसाफ अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। हमको जो वास्तविक और सच्चाई होगा वो इंसाफ होगा। जी, इसलिए कि भगवान को कोई देखा नहीं है, भगवान पर यकीन करने की चीज़ होता है। इसी तरह से मैं कोर्ट पर भी यकीन करता हूँ कि भगवान हमको इंसाफ दिलाएंगे। और जरा सा भी किसी की बेटी होती है, चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, बेटी की इज्जत होती है। हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, दमनता किया है, पैसा के बल पर सारा काम किया गया है। वो जो है आपको सर हकीकत बता ही रहे जो है सर। तो जैसा कि अभी आपने कहा समोसा खिलाकर जो आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, इसमें कौन कौन आदमी आप उसके साथ में है, तो हमको थोड़ा बताने का कृपा कीजिएगा। उनके वो जो समोसा खिलाया एक व्यक्ति था, उसके साथ कितने व्यक्ति था? एक था, उसको हम नहीं पहचाने। उसके साथ कितने था? एक और था। हाँ। आपको कौन सवारी से ले जाया गया? नासिर। क्या चीज़ से चले गए? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल एक चला रहा था, बीच में आप बैठे और उसके पीछे और कोई बैठा था? हाँ। तो जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास करिए, बहुत ही दर्दनाक और भयावह स्थिति है। ये कौन सी गांव बताएं? बिरार गांव में ये इनकी जज्बात को सुनने के लिए जो प्रशासन से भी गुहार लगाया गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी प्रतिक्रिया इनके हाथ में नहीं आया है। और हम सीतामढ़ी के एसपी साहब को दिखाने का प्रयास करेंगे, जो इनका जो व्यवस्था है अपने धरातल स्तर पर आकर जांच करके और कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। इसी के साथ अचानक रिपोर्टर का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।